हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? जस्ट बीइंग लैंडलॉर्ड्स अचानक से हम लोग विलन कैसे बन गए? मेरे रिलीजन के हिसाब से गोंधळ ठेवतात. गोंधळ माहिती है का तुम्हाला? जिसमें बकरा और हेन काटी जाती है. तो मैं यहाँ पे करूँ वो, आपको चलेगा? आपको कैसे कुछ गलत नहीं दिख रहा? पूरे जैन समाज से में ये एक मिनट किसी को जख्म देके फिर मिच्छामी दुक्कडम बोल के मतलब नहीं है. आपने जख्म दे दिए, गहरी जख्म दे दिए. ने हमको परमिशन दिया, तो अभी कुछ काम करने लिए 33 मेंबर के पास थोड़ी जाएंगे. हमारे से बात करने आ सकते थे. कहाँ है जीवदया? कहाँ है जैनिज्म? कहाँ है करुणा, प्रेम? ये क्या चल रहा है? Isn't this religious politics? का यही कहना कि शेयर्ड स्पेस है ये, आप अपने तो ये आप अपने तरीके से नहीं लगा कि किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेटी का परमिशन लिया और कर लिया, और अगर हो रहा है प्रॉब्लम तो निकाल देंगे ना. क्या के बिल्डिंग में हम लोग नहीं आ सकते, यहाँ काई रहती है तो इसके ऊपर पैर जाता है तो बहुत पाप लगता है. इसके लिए वो लोग नहीं आते, तो हम लोग ने एक सॉल्यूशन निकाला कि इसके ऊपर चल के वो लोग हमारे घर तक आ सकते. अगले साल नहीं, अभी निकालिए प्लीज, इसे निकालिए. जब तक ये निकलता नहीं है सर, ये मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ. मैं सब काम धंधा छोड़ के यहीं पे हूँ. घाटकोपर के आप देखो, आप चलोगे तो दूसरे सब बिल्डिंग में आप जाके देखो, क्योंकि हमारे साधु संत सब जगह आते हैं, तो वो लोग आते हैं तो करते ही है कि वो लोग चल के आ सके. वही चाहते हैं कि इसे निकाल दिया जाए. एक साल में समझो निकाल देंगे, नेक्स्ट ईयर ये चतुर सामने बोले नहीं तो आप अभी सोसाइटी आपको ऐसा रहेगा, अपन 33 मेंबर का मेंबर को सजेशन देंगे, कमेटी का वोटिंग ले, और वो वोटिंग में आ जाएगा कि अनफेवरेबल हो गया तो नेक्स्ट ये हुआ ना. सर अगर सिर्फ मुझे अकेले को भी तकलीफ होगी ना तो मैं ये नहीं रहने दूंगा. ये मैं आज हाथ जोड़ के आपको बोल रहा हूँ, मैं धरने पे बैठ जाऊंगा. क्या ये आपका मन से डिसीजन था या आपको किसी ने फोर्स किया? नहीं, हम लोग जैन धर्म के हिसाब से, ये टीचर है इधर जैन धर्म में संभालती है. और मैं रोज नेक्स्ट ईयर नहीं करेंगे. एक सफ़ेद लाइन जो एक सोसाइटी के बीच में खिंची हुई है, इसने इस पूरे सोसाइटी को, कांजूरमार्ग के, मुंबई के कांजूरमार्ग इलाके में ये सोसाइटी है, वह उस इलाके के सोसाइटी को डिवाइड करके रख दिया. आखिर वजह क्या है? ये लाइन कहाँ से आई, किसने खींची, जानते हैं. ये लाइन क्या परमानेंट लाइन है जो आप लोगों ने जो देखिए, ये मैंने बुलाया था, ये परमानेंट, यानी थोड़े टाइम बारिश होती है तो अपने आप लाइट हो जाती है ये. और कलर वो क्या करते, सब बिल्डिंग में यही कलर वाले आते, मैंने उनको ही बुला के करवाया, दूसरा कुछ इसमें है ही नहीं. मैटर हर बिल्डिंग में हो रहा है मोस्टली घाटकोपर के आप देखो, आप चलोगे तो दूसरे सब बिल्डिंग में आप जाके देखो, क्योंकि हमारे साधु संत सब जगह आते हैं, तो वो लोग आते हैं तो करते ही है कि वो लोग चल के आ सके. नहीं तो रेनी सीजन में हमारे यहाँ आ ही नहीं सकते हैं ना. वजह क्या है? ये वाइट पेंट, वो काई होती ना, काई, उसके अंदर हम लोग में बोलते हैं कि बहुत जीव रहते हैं, उसके ऊपर वो लोग पैर नहीं रख सकते, तो इसके लिए वो लोग 4 महीना फिर यहाँ आने का अवॉइड करते हैं. वो लोग बोलते हैं कि तो आपके बिल्डिंग में हम लोग नहीं आ सकते, यहाँ काई रहती है तो इसके ऊपर पैर जाता है तो बहुत पाप लगता है. इसके लिए वो लोग नहीं आते, तो हम लोग ने एक सॉल्यूशन निकाला कि इसके ऊपर चल के वो लोग हमारे घर तक आ सकते हैं. दूसरा कोई रीजन ही नहीं है. बस क्या ये सिर्फ टेम्पररी है ये लाइन? नहीं, वैसे तो लोग तो रखते हैं, 4 महीने के लिए रखते हैं, 4 महीने के लिए रहते, सब सोसाइटी में रहते हैं. ये जैन धर्म और काई के हिसाब से, और साइंस भी प्रूव किया है, साई के एक ही जगह रहते हैं. साइंस भी प्रूव किया है.
एक ही जगह 4 महीना रहते हैं हमारे साधु संत, और वो 4 महीने में आने के लिए स्पेशली होते हैं। बाकी दूसरे सीजन में कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं है उनको आने में, सब लोग आते ही है। मगर ये रेनी सीजन में मोस्टली प्रॉब्लम होता है कि सब हो जाता है, इसके लिए वो लोग, और साइंटिफिकल भी प्रूव है कि ये कलर होता है ना तो उसके ऊपर काई नहीं होती है। लेकिन उनका कहना है कि ये एक शेयर्ड, जो यहाँ पे आपने जो पेंट बनाया है ये एक शेयर्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि ना आपकी प्रॉपर्टी ना उनकी प्रॉपर्टी, ये शेयर्ड प्रॉपर्टी है। तो उस पर आप एक लाइन आपके धर्म के लिए खींच दोगे तो कल बोलेगा कोई और धर्म का कोई और खींच वाइज नहीं है इसमें। किसी को कुछ प्रॉब्लम होने जैसी कोई सोसाइटी में ये पट्टे की वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो वैसा कुछ है ही नहीं। किसी को कुछ हार्म होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, वैसा कुछ नहीं है ना। इसके लिए हम लोग ने कमेटी वाले को पूछा, उन लोग ने बोला कि हाँ आप कर लो, तो कर लिया। और मुझे झगड़ा नहीं करना है, उन लोग को कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग थोड़े टाइम में ऐसे निकाल भी लेंगे, क्योंकि हम लोग के जैन में किसी के साथ झगड़ा करना वो है ही नहीं। ये आप हटा देंगी अगर, क्योंकि अगर किसी ने इश्यू उठाया तो आप थोड़े टाइम अभी रखेंगे, थोड़े टाइम रखेंगे। वही था पर्पस चातुर्मास का। तो वैसे चातुर्मास के बाद हम लोग ने सोचा था कि निकाल देंगे। चातुर्मास के बाद अपने आप वो डल भी हो जाएगा, निकल भी जाएगा। 4 महीना गिरती ने बोला ऐसा रहेगा तो सबका ओपिनियन लेंगे। 33 मेंबर अगर जिस तरीके से इश्यू है, इसको ट्रेडिशन मत बनाइए। अगर आप हर साल इस तरीके से करेंगे तो वो फिर सही नहीं होगा। ये फर्स्ट टाइम हम लोग ने किया है, क्योंकि आपको सबको प्रॉब्लम होता है तो मैं नेक्स्ट ईयर नहीं करूंगी। मुझे कोई किसी को कोई परेशान, हम ना मैम आप लोग को एक ही नहीं मैम, एक ही नहीं। आप बात करिए, आप मीटिंग रखिए, आपको पता चलेगा कितने लोगों को प्रॉब्लम हुआ है। ऐसा रहेगा ना, नहीं आप प्रसाद सर, आपको ऐसा रहेगा, अपन 33 मेंबर को सजेशन देंगे, कमेटी का वोटिंग ले, और वो वोटिंग में आ जाएगा कि अनफेवरेबल होगा तो नेक्स्ट ये हुआ ना सर। अगर सिर्फ मुझे अकेले को भी तकलीफ होगी ना तो मैं ये नहीं रहने दूंगा। ये मैं आज हाथ जोड़ के आपको बोल रहा हूँ, मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। बोल रही हूँ जब भी ये किया ना तभी आपने परमिशन नहीं लिया, तभी आपने वोट्स नहीं लिए, मैं ये बोल रही हूँ। जनरल बॉडी इसमें कुछ इतना इश्यू नहीं। सोसाइटी वाले ने क्या बोला कि ये पट्टे होने से कोई आदमी को प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई कार किसी को कुछ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम होगा लगेगा फिर। हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे रिप्लाई देने का राइट ही नहीं। हम लोग ने सोसाइटी ने परमिशन दिया तो सोसाइटी ने हमको परमिशन दिया। अभी कुछ काम करने लिए 33 मेंबर के पास थोड़ी जाएंगे। हमारे से बात करने आ सकते थे 33 मेंबर तो आपका जो इंटेंशन अच्छा था ना, तो आप प्यार से हमसे, क्या आपकी गलतफहमी हो गई है? एक मिनट मैडम, हम लोग क्या कमेटी है तो ये छोटा मोटा डिसीजन के लिए 33 मेंबर के पास कोई नहीं जाएगा ना। कमेटी आपको छोटा लगा होगा, लेकिन बाकी लोगों को बड़ा लगा ना। हम लोग ने कमेटी को लेटर दिया, कमेटी ने अप्रूव किया। नहीं तो उन लोग ने कमेटी को बिल्कुल 33 मेंबर का ओपिनियन लेना चाहिए। इसीलिए वो शायद अभी विरोध में नहीं पूछे। क्या ये आपका मन से डिसीजन था या आपको किसी ने फोर्स किया? नहीं, हम लोग जैन धर्म के हिसाब से ये टीचर है, इधर जैन धर्म में संभालती है। और मैं रोज नेक्स्ट ईयर नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर नहीं करेंगे। किसी को कुछ देखो हमारे तो ये एक मिनट, तो इशू नहीं बना, तो ये कंफर्म बिल्कुल नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। हमारे धर्म में किसी को दुख देना होता ही नहीं है। मैंने कल भी बोला उनके किसी को प्रॉब्लम होता है तो हम लोग को ये करना ही नहीं है, जाने दो ना, नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये तो हम लोग की अच्छी भावना थी और सब लोग सोचेंगे कि अच्छा है ना, हमारी बिल्डिंग में साध्वी जी आएंगे, वो पर्पस से किया। ब्लेसिंग मिलेंगे। साध्वी जी तो 25 साल से आ ही रहे थे ना, तो ये पट्टा अभी क्यों? बहुत सारे साल से बाहर से कितने सारे साध्वी जी चले जाते, 100 में से 5 आते थे, अभी 100 में से 90 जन आएंगे। मैंने खुद देखा है कि वो आते, वो मैंने देखा है, आते, मैंने खुद देखा है। गीला होता है, जब काई रहती, एक मिनट, जब काई रहती ना तब वो नहीं आती, फिर बाकी जब धूप आती सूख जाता बाद में वो लोग आते थे। और ये पट्टा रहेगा ना तो गीला रहेगा ना तो फिर भी वो लोग आ सकते। वो एक सॉल्व किया हम लोग ने थोड़ा प्रॉब्लम। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो मुझे ये सब नहीं करना। हमारे धर्म में तो वैसे भी ये किसी को दुख हो वो चीज करने का ही ना बोल, अगले साल से नहीं। एक मिनट, किसी को जख्म देके फिर मिच्छामी दुक्कड़म बोल के मतलब नहीं है। आपने जख्म दे दिए, गहरी जख्म दे दिए, उसके बाद मिच्छामी दुक्कड़म बोलने का मतलब नहीं होता। आप जख्म दी देने से पहले आप सोचिए। ऐसा नहीं था कि आपको अपोज है। हम लोग ने तो मैनेजिंग कमेटी को दिया, मैनेजिंग कमेटी ने अप्रूव किया, लेकिन किया। अगले साल से अब अगले साल नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि अगले साल से नहीं करेंगे। अगले साल नहीं, अभी निकालिए प्लीज, इसे निकालिए। जब तक ये निकलता नहीं है सर, ये मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ। मैं सब काम धंधा छोड़ के यहीं पे हूँ। सोसाइटी को बोलेंगे ये पॉइंट हुआ, मैं आपको बताऊं क्यों हुआ। क्योंकि आप फोर्सफुली ऐसी बहुत सारी चीजें करी है। वो जो छपरा वहाँ पे आपने लगाया ना,
उसका भी आपको जीव दया नहीं हुआ कि हमें क्या तकलीफ होगी। क्योंकि वहाँ पे आप फोर्सफुली चीजें कर देते हो और बाद में हमें रिपरकशंस उसके फेस करने पड़ते हैं। अंकल आप ना आके खिड़की पे सिर्फ बैठे, नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। इसमें क्या प्रॉब्लम किसी को हो सकता है? आपके वाइज चलो आप ही अगले सोचो। साल नहीं करेंगे और सोसाइटी को बोलेंगे 33 मेंबर का वोटिंग लेंगे, जो डिसीजन लेगा नहीं, बेसिकली इनका यही कहना है कि शेयर्ड स्पेस है ये, आप अपने तो ये आप अपने तरीके से नहीं लगा कि किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेटी का परमिशन लिया और कर लिया, और अगर हो रहा है प्रॉब्लम तो निकाल देंगे ना, क्या इसमें? एक मिनट, अगर मैं देखो एक इशू आपको बताता हूँ, मेरे रिलीजन के हिसाब से गोंधळ ठेवतात, गोंधळ माहिती है का तुम्हाला, जिसमें बकरा और हेन काटी जाती है, तो मैं यहाँ पे करूँ वो आपको चलेगा? वो आप अपनी सोसाइटी से वो मेरे धर्म में है, वो मेरे धर्म में है। सोसाइटी सोसाइटी से परमिशन ले, वो अप्रूव करेंगे तो हम लोग को हाँ, ऑब्जेक्शन मेरे नहीं को कोई है। प्रॉब्लम आप नहीं। सोसाइटी और से किसी को परमिशन वो प्रॉब्लम अप्रूव होगा, करेंगे वो तो हम करें। लोग को मैंने कोई तो प्रॉब्लम नहीं पर है। वो मेरा अच्छा मन है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। वो आपका सोचते हैं कि यहाँ धर्म के मैं मिच्छामी दुक्कडम बाद में नहीं बोलता हूँ। आपको सोसाइटी अप्रूव करेंगे किसी तो को आप क्या ले, मेरे को प्रॉब्लम हो कोई रहा है? आप भी इशू नहीं समझ है। रहे हो ना इसमें प्रॉब्लम क्या होती है किसी को? हाँ, और ये वो वही चाहते हैं कि इसे निकाल दिया जाए। एक साल में समझो निकाल देंगे, नेक्स्ट ईयर ये चतुर सबने बोले नहीं तो अब अभी सोसाइटी આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ નથી કરી, આપણે કમિટી વાળા तो ये थे यहाँ सोसाइटी के मेंबर्स जिनका यही कहना है कि वो जैसा कि ये जो लाइन है खिंची हुई है वो निकाल देंगे, लेकिन अभी क्योंकि इस बार बन गई है लाइन तो इस बार अभी वो नहीं निकालेंगे, लेकिन कोशिश जो है वो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर बीच बहस शुरू हो गई है एक तरीके से, पर जो सोसाइटी है वो नियरली डिवाइडेड है इस पूरे मुद्दे पर। इस लाइन की एक वजह से पूरा सोसाइटी एक तरीके से आप कह लीजिए डिवाइडेड दिख रही है, और यही वजह है कि जो शांति शायद पिछले कई वर्षों से दशकों से यहाँ पे दिख रही थी वो अब डिवाइडेड दिख रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सोल्यूशन फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं हमारे साथ, उनके साथ प्रसाद वेद प्रकाश जी, आप मतलब ये सडनली कब दिखी ये लाइन? जब खिंच रही थी तभी दिखी थी? मुझे लगता है आज 5वां दिन है, इसीलिए मैं चप्पल निकाल रहा हूँ और ये करना सही होगा। इस लाइन ने हमारी सोसाइटी को जिस तरीके से डिवाइड किया है, 25 साल में कभी डिवाइड नहीं किया था, इसीलिए मैं पूरे जैन समाज से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ ये ऐसी चीज़ जो हमारी सोसाइटी में हुई है जिससे कि बहुत ज़्यादा धार्मिक तनाव बढ़ गया है, धार्मिक तरीके से आगत हो चुके हैं हम लोग, हमारा परिवार डिस्टर्ब्ड है, आज 5वां दिन है, प्लीज़ इसे यहाँ से हटाइए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जीव दया थोड़ी सी प्लीज़ हमारे तरफ भी दिखाइए। बहुत मान सम्मान है हमें आपका, आपके धर्म का, मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना मुझे यहाँ पे शायद इसी तरीके से धरने पे बैठना पड़ जाएगा। पर ये लाइन जो सोसाइटी में 25 साल से नहीं थी वो मैं यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। लेकिन कब हुई ये लाइन, किसने खींची, और जब पेंट हो रहा था तब आप लोग थे, और किस तरह का पेंट है ये? ये इपॉक्सी ऑयल पेंट है जो परमानेंट पेंट है, 1 घंटे में ये पेंट कर दिया गया। मैं घर पे नहीं था, मैं आया तभी मैंने देखा कि यहाँ पे पेंटिंग का काम हो चुका है। मैंने पूछा ये किस चीज़ की लाइन है, तो जो कमेटी मेंबर है वो उन्होंने सीधी तरीके से बात नहीं करी, और ये बहुत ही छोटा इशू है, इसके लिए मीडिया कवरेज और इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बात करके हम लोग नेबर्स हैं, ये सॉल्व हो सकता था, पर इन्हें बात नहीं करनी है। कल भी मीटिंग हुई है, मीटिंग सिर्फ कमेटी मेंबर में होती है। अगर मैं ये मुद्दा रख रहा हूँ, अगर हमारी यहाँ पे 7 फ्लैट्स हैं, इफ़ वी आर ऑल्सो द लैंडलॉर्ड्स हियर, तो प्लीज़ कंसिडर अस। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आई एम द 4th जनरेशन जो यहाँ पे इस लैंड पे खड़ा हूँ। माई एंसेस्टर्स बॉट दिस लैंड, माई ग्रैंड मदर डेवलप्ड दिस लैंड। डोंट आई हैव द राइट टू हैव अ से दैट a religious practice cannot be done on my land? बेसिकली शेयर्ड स्पेसेस पे एक जो क्लेम है उसको लेकर आपका विरोध? एग्जैक्टली, शेयर्ड स्पेसेस में इस तरीके से रिलीजियस एक मार्किंग की जा रही है, वो भी परमानेंट। इसमें आपको कैसे कुछ गलत नहीं दिख रहा? पूरे जैन समाज से में ये बताया गया है कि ये वाइट लाइन, लेकिन ये वाइट लाइन क्यों खींची गई है, कुछ बताया गया है क्या? मैम, इट्स रियली वेरी डिसग्रेसफुल, डिसहार्टनिंग। ये सही नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है। मेरी मॉम मैसेजेस ये लोग व्हाट्सएप पे डालते, कोई बात नहीं करता है। हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? जस्ट बीइंग लैंडलॉर्ड्स,
अचानक से हम लोग विलन कैसे बन गए? कहां है जीवदया, कहां है जैनिज्म, कहां है करुणा, प्रेम? ये क्या चल रहा है? Isn't this religious politics? Why on this land? Why on shared spaces? Why without our consent? Why without the consent of the majority? सोसाइटी में किसी को बताया नहीं गया था इस बारे में? कमेटी ने अपने आप अंदर डिसीजन ले ली है। कितने लोग हैं कमेटी? 5 लोग हैं। 7 सोसाइटी मेंबर्स में से 5 लोग मेंबर। 5 लोग हैं और सोसाइटी में 33 फ्लैट्स हैं। So the consent of all the people was not taken here. Leave all the people. जो नॉन जैन है एटलीस्ट उनसे पूछ लो, क्योंकि दे आर इक्वल शेयर होल्डर्स हियर, तो उनका से काउंट नहीं करता क्या? आई नीड अ लीगल एडवाइस ऑन दिस। कितने जैन लोग हैं यहाँ पे? मुझे लगता है 5 से 6 परिवार है। 33 में से 5 से 6। यस, एंड फॉर दैट अ परमानेंट लाइन। कोई वजह बताई गई थी ये लाइन क्यों खींची गई? मैम वजह बहुत सारी पता चली है, बट जैसे गर्म नहीं होता हीट में, तो यहाँ पे पूरी छाव है, पूरे पेड़ लगाए हुए, मेरे परदादा ने पेड़ लगाए हुए हैं यहाँ पे। उस छाव का आप छाव में आपको लाइन क्यों लगानी है? फिर उनका एक और कहना है कि जब बारिश आती है तो उसके ऊपर काई नहीं जमती है। काई वैसे भी नहीं जमती यहाँ पे, ये साफ होता है। दिस इज अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इट गेट्स क्लीन्ड। यहाँ पे पानी डाल के साफ सफाई होती है, काई जमने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो देन व्हाट इज द रीजन? आपको शायद किसी को एक वीआईपी ट्रीटमेंट देनी है, या आपको कहा गया है कि हमें ऐसा कुछ चाहिए? नहीं तो वीआईपी ट्रीटमेंट क्या? कोई जैसा कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे कोई मॉन्क आने वाले थे, जैन मॉन्क। साध्वी है जो आती है, हमेशा आती है, पर कभी ऐसी लाइन उनके लिए नहीं खींची गई थी। हमेशा आती है वो। मेरी दादी खुद साधु साध्वी जो जैन जो होते हैं, यहाँ मुनि सूरत देरा सर, हम लोग यहाँ पे जाते हैं। सो इट इज़ अ रिलीजन विच वी लव, we have lived with them, but why suddenly this on a shared property? Tomorrow some other person from some other religion वो अपनी डिमांड करेंगे, फिर यहाँ पे वॉल्स पे कुछ लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे तो यार मेरी फैमिली को हर्ट हो रहा है। तो आपने कोई लेटर भी लिखा कमेटी को, क्या कहा है? और मैंने उनसे पूछा है कि आपने किस बेसिस पे ये चीज़ ऐसे करनी दी है, क्योंकि ये कॉमन स्पेस जो है, शेयर्ड स्पेस है, उसके ऊपर एक परमानेंट मार्किंग करी है आपने। तो आई वांट द लीगल whatever grounds they have used for making such a decision. Along with that 5 मेंबर हैं, उसमें से किसने हाँ कहा, किसने ना कहा, एटलीस्ट ये तो समझे। तो देर आर सम थिंग्स विच आई हैव आस्क्ड देम फॉर, और मैंने क्लियरली कहा है कि मुझे ये रिस्टोर्ड चाहिए। मुझे आई डोंट वांट एनी कॉम्प्रोमाइज इन दिस, आई वांट दिस रिस्टोर्ड। जैसे था 25 साल से जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। ये जो धार्मिक तनाव बढ़ रहा है इस वजह से, ये मत करिए, वरना हर धर्म का व्यक्ति अपना अपना धर्म इस तरीके से मार्क करके जाएगा, फिर वो दीवारों पे हो, बाकी चीज़ों पे हो। डोंट लेट दिस हैपन। वी आर अ सेक्युलर डेमोक्रेसी, यहाँ पे सब लोग बहुत शांति से, प्रेम से रहते हैं। वी नीड इक्वालिटी, नॉट इक्विटी एंड फोर्स्ड ट्रेडिशंस मास्क्ड इन सम होली पायस, ये बहुत पवित्र, बहुत अच्छी चीज़ है, हम अच्छी के लिए कर रहे हैं। आप अच्छे के लिए कर रहे हो, पर वो आप आपके घर पे करिए, ये शेयर्ड स्पेस है। तो वो साध्वी जी आने वाली थी, क्या उनके नहीं पता वो कब आ रही हैं, कब आने वाली हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा व्हाट्सएप पे कुछ खुले डिस्कशन होते नहीं है। एवरीवन इज़ वेरी एंटाइटल्ड, दे हैव दिस सुप्रीमिस्ट एटीट्यूड, और वो उनका तरीका है। तो पर्सनली भी उनसे मिलके कुछ लोगों से कोशिश की जानने की? बिल्कुल, अभी 5 दिन से यहाँ इंटरव्यू चल रहे हैं, कई लोग आते जाते हैं तो बातें करते हैं, बट सिलेक्टिवली पीपल आर इग्नोरिंग, कि वो देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, इस बंदे को तकलीफ हो रही है, होने दो। एंड ऐसा चाहे मैं माइनॉरिटी, मराठी लोग ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, तो अच्छा, महाराष्ट्र में, मुंबई में भी आप माइनॉरिटी में हैं यहाँ? बिल्कुल मैडम, मैं यहाँ पे बहुत सालों से माइनॉरिटी हूँ और बहुत तकलीफें झेली हैं, और ये जब मेरे घर तक पहुँचा तभी आई हैड टू स्पीक अप। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मुद्दा बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या मुद्दा बना रहा है। ये घर तक पहुँच गया है, अब क्या मैं घर तक रुकूँ कि घर के अंदर आके कुछ वो पेंट कर दें, इसके लिए रुक जाऊँ मैं? यहाँ सुना है कुछ लोग प्रोटेस्ट भी करने आ रहे हैं कि मराठी मैं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी से ट्राई कर रहा हूँ उनको दूर रखूँ इस चीज़ से, क्योंकि आफ्टर ऑल सभी को साथ में रहना है। एंड द न्यू सेक्रेटरी इज ही इज़ वेरी अप्रोचेबल। सो सतीश जी जो है वो है, मतलब अभी वो डिसीजन जो ले रहे हैं, मे बी ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सम पीपल, सम अदर ओल्ड पीपल रिसाइडिंग हियर।
But yeah, still they are approachable. I have hopes from them. I still have hopes. आपके लेटर का लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला है और क्योंकि मैंने 7 दिन दिए हुए हैं, तो they will take their time. और 5 दिन तो नहीं 5 दिन नहीं हुए हैं, मैंने ये 5 तारीख को दिया हुआ है। ये मैंने 5 तारीख को दिया हुआ है, आज 8 तारीख है, तो लेट्स सी, टाइम है, वेटिंग। वरना जैसे मैंने कहा मुझे फिर इसी लाइन पे बैठना पड़ जाएगा फिर, अनलेस एंड अनटिल इट गेट्स रिमूव्ड। आप विरोध प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल करूंगा मैं, बिल्कुल। आई डोंट वांट दिस ईयर, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, आई डोंट वांट दिस ईयर। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को आपने जैसे कहा कि आपने रोक के रखा है, लेकिन क्या लोगों ने अप्रोच किया है आपको कि वो समर्थन देना चाहते हैं? एज सच आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो कई सारे लोग ऑलरेडी मुझे पहचानते हैं, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अप्रोच किया है। तो मैं किसी पार्टी का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर हाँ बहुत कल भी 20-25 लोग आए थे, सो आई वॉज नॉट हियर। तो मैं इतना मुझे करना पड़ रहा है कि आई एम नॉट स्टेइंग हियर, ताकि बाकी सोसाइटी मेम्बर्स को तकलीफ ना हो। तो अगर हमें तकलीफ हो रही है, आप एटलीस्ट यहाँ पे ये जो चल रहा है, कोई आके बात तो करे। सब लोग घर पे बैठ के खिड़कियों में से देख रहे हैं, बात तो करो। बात करके हर एक मुद्दा सॉल्व होता है, पर ठीक है, दैट इज़ देयर अप्रोच। तो चलिए, यही एक, जैसा कि वेद प्रकाश जी ने कहा कि इनकी कोशिश यही है कि लोग इनसे बात करें, इन्होंने जो समस्या रेज की है उसका निदान मिले, उसका सोल्यूशन मिले। ये जो वाइट लाइन जो खिंची हुई है पूरी, एक शेयर्ड प्रॉपर्टी है, ये सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, 33 फ्लैट्स हैं यहाँ पर, और इन सब का जो एक शेयर्ड स्पेस है, ये उसी पर ये जो लाइन खिंची हुई है, ये सही नहीं है, ऐसा इनका कहना है। और यही वजह है कि ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए भी कह रहे हैं कि करेंगे, अगर ये वाइट लाइन जो है, सफ़ेद लाइन जो खिंची हुई है, वो अगर नहीं मिटाई गई तो। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।